ये देखिए 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, इस क्वेश्चन को भी बनाऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये लास्ट वाला बनाऊंगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से, टेट की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप इसके लिए प्रिपेयर होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिए। एक्सप्रेस 24% एज अ फ्रैक्शन, मतलब 24% को भिन्न में बदलना है। तो ये मैं ऑलरेडी ये चीजें बता चुका हूँ कि परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है, 100 से भाग देते हैं, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसे काटे हैं 4 से, तो 4 छः का 24, और ये 4 से काटेंगे तो 25, चौको 100, तो ये आपका भिन्न में बदल गया, यानी 6/25। पहले का ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, 6/25 होगा, ठीक है। अब इसको कह रहा है भाई 105% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक भी इसका बताया था, तो डेसिमल में ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो भाई क्या करते हैं, 105 है, इसको क्या करिए 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज हट गया, ठीक है। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1 पॉइंट ये हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट है, 0 तो 2 अंक के बाद लगाएंगे, तो 1.05 ये आपका डेसिमल में हो गया, यानी दशमलव संख्या में कन्वर्ट हो गया। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, राइट। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4/5 एज अ परसेंटेज में, तो ये 4/5 है, तो ये तो भिन्न में ही होता है, बताए थे ये नीचे आ जाता है हर के रूप में, तो 4/5। तो भिन्न को हमेशा बताए थे कि जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करिए, जब ही 100 से गुणा करना है तो परसेंटेज साइन लगा देना है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। 5 से 5 गुना 10 यानी 20, 20 को 80, यानी 80% आंसर होगा, ठीक है। ये 56% को रेशियो में, अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो 56% को हटाइए, 100 से भाग दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर काट दूं, ठीक है, 4 से काटता हूं तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे तो 25, चौको 100, ठीक है। रेशियो में लिखते हैं तो 14/25 ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ट्रिक भी आपको बताए थे कि आप समझिएगा, ये मान लीजिए परसेंटेज साइन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है यानी भिन्न है, और ये आपका डेसिमल है, ठीक है। तो जो ही फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो ये 100 से भाग देते हैं, ये क्लियर है। अब ये देखिए, यहाँ पे परसेंटेज को जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देना है, और यहाँ पे डेसिमल को जब परसेंटेज में करेंगे तो यहाँ पे 100 से गुणा करना है, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 34% ऑफ नंबर इज इतना है, मतलब यदि किसी संख्या का 34% इतना है तो कह रहा वह संख्या, तो बार बार मैंने बता दिया है कि जब 34% की वैल्यू कितना है, 85 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 85, 1% निकालना है तो भाई 34 से डिवाइड करना होगा, 100% पूरा नंबर पता चल जाएगा, तो भाई 100 से तो क्या होगा, गुणा कर लो आप, ठीक है, ये आएगा, तो 17 दूना 34, 17 × 5 = 85, ठीक है, 17 × 5 = 85, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 5 × 3 = 8। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से काट लेते हैं, 2 × 5 = 10, 50 में, तो 5 × 5 = 25, यानी ये आएगा 250, तो वह संख्या क्या होगा, 250 होगा, ठीक है। फाइंड द नंबर यानी 250 होगा, यानी 250, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना है भाई, कह रहा है एक मशीन का मूल्य हर साल 10% कम हो रहा है, तो यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो पिछले साल इसका मूल्य क्या होगा, मतलब जस्ट एक साल पहले, पिछले का मतलब एक साल पहले। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएट का मतलब होता है घट रहा है, एवरी ईयर बाय 10%, प्रत्येक साल 10% घट रहा है। इफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ मशीन इज इतना, तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 10% घटने के बाद, ठीक है, ये 90% होगा, यानी एक तरह से मान लीजिए हम पिछले साल अगर मान लेते हैं एक्स होगा, ठीक है, उस मशीन का कास्ट, तो x% ऑफ, ठीक है, x% ऑफ, ठीक है, इसका
हाँ, अगर देखिए 10% कम हो रहा है तो अगर मान लीजिए 10% ऑफ एक्स जो होगा वही तो ए होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, 10% कम हो रहा है तो 10 नहीं 90%, सॉरी 90% ऑफ एक्स इसके बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। भाई अगर 10% कम हो रहा है, ठीक है, तो यानी 90% ऑफ एक्स इसके बराबर होगा। तो 90% ऑफ एक्स, एक्स मान लेते हैं पॉपुलेशन है पिछले ईयर का, तो यही तो होगा इसके बराबर अगर देखा जाए तो। यहाँ पे 90/100 हो जाएगा, परसेंटेज आपका मतलब बूढ़ा, ये 54,000, ठीक है 54। एक्स बराबर क्या होगा 54, ये 3 जीरो, अब देखिए यहाँ पे 100 से गुणा होता है और यहाँ पे 90 से भाग होगा, जीरो जीरो कट गया, 9 छक्का 54, तो ये 6,000 हो गया, 6,000 का इसमें होगा तो 60,000। तो पिछले साल वास्तव में उस मशीन का जो प्राइस होगा वह क्या होगा 60,000 होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए मैं एक फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं अगर एनुअल, मतलब एनुअल का मतलब हर साल, अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब R% मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है हर साल, ठीक है, तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन हो गया या कोई मान लीजिए मशीन का कोई भी प्राइस हो गया, तो यन साल बाद, यन साल बाद अगर मैं निकालूं आफ्टर यन ईयर, ठीक है, तो ये P ब्रैकेट में 1 - R/100 पे पावर n हो जाएगा। अब देखिए R क्या है, यही आपका डिक्रीज होगा, भाई क्या है यन साल बाद, और ये आपका एक तरह से जो भी है वह एक तरह से पॉपुलेशन हो गया, प्राइस हो गया, ये फार्मूला होगा। अब देखिए यन ईयर बिफोर जब कहेगा, ठीक है, यन ईयर्स बिफोर कहेगा पहले, तो फार्मूला चेंज हो जाता है। तो P अपान, ठीक है, जो भी प्रेजेंट है, ये वर्तमान जो भी प्राइस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो P/1 - R/100 पे पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए एक साल पहले पूछ रहा है, इसी बेस पे अगर मैं क्वेश्चन करूं तो एक साल पहले मशीन का प्राइस पूछ रहा है, मशीन का प्राइस, तो क्या हो जाएगा P, तो ये वर्तमान हो गया, तो 54,000 बटे, ठीक है, 1 - R यानी 10% कम हो रहा है। देखिए जब कम होगा तो माइनस रहेगा, बढ़ेगा तो प्लस होता है, ठीक है, बटे 100। पावर क्या होगा, एक ही साल तो एक पावर रखिए, तो 54,000 गुणे, देखिए यहाँ पे 100 एकम में यानी 90/100 होगा, पावर एक का मतलब वही होगा, ऊपर जाएगा तो उलट देंगे तो 100/90 हो जाएगा। तो सेम वही देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। तो ये भी एक आसान कॉन्सेप्ट है, इससे भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है, बात क्लियर है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए कह रहा है कि एक एलोह है, यानी मिश्र धातु में 30% तांबा है, 42% निकल है और शेष जस्ता है। तो जस्ता का अगर मैं प्रतिशत निकालूं, जस्ता का अगर परसेंटेज निकालूं तो क्या होगा 100 - 30 + 42, ठीक है, ये आएगा ऐसे, जो भी आएगा परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या आएगा 100 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 3 7 यानी 72 होगा, यानी 28% होगा जस्ता का। अब जो भी मिश्र धातु जो है वो 1 kg का है, उसमें जस्ते की मात्रा पूछ रही है, ठीक है, तो 28 इसी का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 28% इसका निकाल लीजिए, तो 1 kg का मतलब क्या होगा 1000 ग्राम, ठीक है, 28% इसका निकालेंगे तो जस्ता का मात्रा पता चल जाएगा, ठीक है, यानी मास वही मात्रा ऑफ जिंक बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका ये बराबर हो जाएगा, इसे काट लिया, 00 से 00 कट गया, 28 यानी 280 ग्राम, यही आंसर है, ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। वीडियो आप लोग लाइक करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा सा। कह रहा है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60% लड़के हैं, मतलब विद्यार्थियों की संख्या का 60% लड़के हैं और 14 लड़कियां, तो कुल कितने, तो बार बार बताया जाता है कि कोई भी क्वांटिटी 100% मान के चलेंगे, तो यहाँ पे भाई क्या होगा, जो भी क्लास होगा तो उसमें बॉयज होगा गर्ल्स होगा, ठीक है, तो बॉयज कितने हैं 60% है, तो गर्ल्स कितना होगा भाई 40% गर्ल्स होगा।
तो 40% बराबर कितना दिया है, गर्ल्स की संख्या दे दिया है 14 लड़कियां, ठीक है, 14 लड़कियां दिया है, तो 1% की वैल्यू क्या होगा, 14/40, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या होगा, 14/40 गुणे 100 कर लो भाई, पता चल जाएगा संख्या क्लास में। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 7×5 = 35, ठीक है। तो 35 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, तो 35 स्टूडेंट्स, ठीक है, होगा। आसान है। अब देखिए 35 में क्या होगा, सिंपल समझ लीजिए, 35 में 14 गर्ल्स हैं, तो 21 आपके क्या होंगे, बॉयज होंगे, ठीक है, ये गर्ल्स हो गई। अब बॉयज क्या है, देख लीजिए, इसका भी निकालिएगा, 35 का जब निकालेंगे कितना परसेंट, 60%, तो देखिए आएगा, जीरो जीरो कट गया, ठीक है, 5×7 = 35, 5×9 = 10, 2×3 = 6, 7×1 = 21 आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारा क्वेश्चन सही है। ओके।